हेलो एवरीवन। अब आज हम इनकम टैक्स में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज अ बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। इस चैप्टर को हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर प्राइसिंग। हम इनकम टैक्स में जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज अ ट्रांसफर प्राइसिंग। सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है और ये क्या प्रोविजन है, मैं थोड़ा सा इंट दे देता हूं कि जो हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं हमने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग इनकम टैक्स में एक चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वो अलग था, वहां पे रिलीफ दिया गया था। यहाँ पे क्या है वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं जो हमारे जो प्रोविजंस होंगी जो हमने DTAA के अंदर जो डिस्कस किया था डबल टैक्सेशन वाले चैप्टर में, वहाँ पे था सेक्शन 90, 90A और 91। और यहाँ पे जो हम प्रोविजंस डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन 92 और 92A से लेके 92F के प्रोविजंस। सर ये क्या चैप्टर है, क्यों बनाया गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम पहले प्रोविजंस नहीं देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हम ये देखेंगे कि ये बना कैसे। तो हम एक काम करते हैं, प्रोविजन बनाने का ट्राई करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कि क्या नीड है, क्यों सेक्शन 92, 92A से लेके 92F के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया। कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनकम टैक्स में सेक्शन 92 और 92A से लेके 92F तक ये प्रोविजन इंसर्ट करने पड़े। सर किसकी बात हो रही है, सामने स्क्रीन पर देखना आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा। हमने एक एग्जांपल नंबर 1 क्रिएट किया है कंसेप्ट को बनाने के लिए। देयर आर 2 एंटरप्राइजेज आर देयर। कौन से एंटरप्राइज है बेटा, ये इंडियन एंटरप्राइज। क्या बेटा, ये कौन सा दिया हुआ है, इंडियन। ये आपको दिया हुआ है इंडियन एंटरप्राइजेज, ये दिया हुआ है आपको फॉरेन एंटरप्राइजेज, राइट। तो देयर आर 2 एंटरप्राइजेज आर देयर। सर मान लो दोनों ही इंडियन एंटरप्राइजेज हो तो बेटा इस चैप्टर की बात ही मत करो, रिक्वायरमेंट है। आप कोई भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उस एग्जांपल के अंदर एक इंडियन एंटरप्राइजेज होनी चाहिए और एक फॉरेन एंटरप्राइजेज होनी चाहिए। एक जयपुर की एंटरप्राइज हो, एक लंदन की एंटरप्राइजेज हो, एक मुंबई की एंटरप्राइजेज हो, अमेरिका की एंटरप्राइज हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन जयपुर की एंटरप्राइज हो, एक मुंबई की एंटरप्राइजेज हो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी 2 एंटरप्राइजेज। सर ये एंटरप्राइजेज कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, भैया 115 JB की बात नहीं कर रहे अपन, क्योंकि हमें पता है 115 JB MAT मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स ये प्रोविजन सिर्फ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। समझ में आया ना, इंडिविजुअल HF के ऊपर अप्लाई नहीं होता, LLP के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये जो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बिजनेस होना इंपॉर्टेंट है, एंटिटीज होना इंपॉर्टेंट है, एंटरप्राइजेस होना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बिजनेस और एंटरप्राइज किस फॉर्म में हो। ये एंटरप्राइजेस में भी इंडिविजुअल, में भी पार्टनरशिप फर्म, में भी LLP, में भी कंपनी, कोई भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है, एक इंडियन एंटरप्राइज है, फॉरेन एंटरप्राइज है। बात समझ में आई क्या बेटा? दे आर 2 एंटरप्राइजेज आर देयर, वन इज अ इंडियन। सिंपल सी बात है, अकेले एंटरप्राइज थोड़ी ट्रांजैक्शंस करेगी अपने आप अपने साथ। तो यदि कोई एंटरप्राइज यदि ट्रांजैक्शंस कर रही है तो विद अनदर, तो मींस दे आर 2 एंटरप्राइजेज आर देयर। तो एक इंडियन एंटरप्राइज है और एक फॉरेन एंटरप्राइज है। There are 2 enterprises are there, one is a Indian enterprise, another is a foreign enterprises। और very important point, ये दोनों enterprises आपस में क्या है, that is a associated enterprises। क्या दिया हुआ बेटा, associated enterprises। क्या दिया हुआ है, associated। क्या दिया हुआ है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। सर नहीं हो तो सेक्शन 92 और 92A से लेके 92F के जो प्रोविजन है पढ़ो ही मत। ये सेक्शन 92 की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है बेटा। क्या रिक्वायरमेंट है कि एक इंडियन एंटरप्राइज हो, एक फॉरेन एंटरप्राइजेज हो, इन एंटरप्राइजेज ने आपस में कोई ट्रांजैक्शन किया हो, लेकिन ये दोनों एंटरप्राइजेज क्या है, आपस में कनेक्टेड है, आपस में रिलेटेड है। और यहां पे जो हमने टर्म यूज की दैट इज एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, क्योंकि जनरली यदि आप अनकनेक्टेड हो, अनरिलेटेड हो,
तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो जनरली प्राइसेस को आप तभी मैनिपुलेट कर सकते हो जब दो एंटरप्राइजेज आपस में कनेक्टेड हो। जैसे हमने जीएसटी पढ़ा था, तो जीएसटी में भी हमने बात की थी, क्या बात की थी, वैल्यूएशन वाले चैप्टर के अंदर यदि रिलेटेड हो तो प्राइस मैनिपुलेट करते हैं। समझ में आया ना बेटा? यदि सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड पर्सन तो प्राइस में भी मैनिपुलेटेड, इसलिए ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई नहीं हो पाता, हमें रूल्स में जाना पड़ता है। हम यहाँ पे वैल्यूएशन की बात तो नहीं कर रहे ना, लेकिन हमें समझ में आता है कि यदि एक इंडियन एंटरप्राइज और दूसरी फॉरेन एंटरप्राइजेज यदि आपस में कनेक्टेड है, यदि आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है, तो ये प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मैनिपुलेट करने का यहाँ पे रीजन भी समझ में आ रहा है, और वो रीजन ये है कि जो इंडियन एंटरप्राइज है ना, वो इंडिया में, और इंडिया में टैक्स लग रहा है 30%। कितना बेटा? 30%। इंडिया में टैक्स लग रहा है 30%, और फॉरेन एंटरप्राइज अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है, और अमेरिका के अंदर टैक्स लगता है 20%। और दोनों एंटरप्राइजेस आपस में एसोसिएटेड है, घर की बात है, क्योंकि दीज आर मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों नहीं, क्या आया किसी के दिमाग में खुराफाती आइडिया? भैया जब दोनों आपस में कनेक्टेड है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं, जब हम रिलेटेड एंटरप्राइजेज हैं, तो क्यों नहीं इंडिया में इनकम कम बताई जाए, क्योंकि इंडिया में टैक्स ज्यादा लग रहा है। इंडिया में इनकम कम बताएंगे तो दूसरी एंटरप्राइज की इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वहां पे फिर भी टैक्स तो 20% ही लग रहा है ना। तो डिफरेंसेस में आपने कितना टैक्स बचा लिया? 30% का टैक्स बचा लिया ना इंडिया में। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जब दो एंटरप्राइज, तभी मैंने बार बार बोला ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा जब वो दोनों एंटरप्राइजेस एसोसिएटेड हो। ये इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि वो दोनों एंटरप्राइजेज यदि एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज हैं, तो इनके दिमाग में आता है खुराफाती, और खुराफाती ये आया कि इंडिया में टैक्स आप कम पे कर सकते हो, तो इंडिया में इनकम कम बताओ। समझ में आया? क्योंकि इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है, और जबकि फॉरेन में है टैक्स कितना है? 20% है। अभी हम देखते हैं, अभी बनाते हैं हम प्रोविजन, हम बनाएंगे, देखना बाद में रीड करेंगे क्या लिखा हुआ है। तो समझना, फॉरेन एंटरप्राइज में टैक्स लग रहा है 20%, क्योंकि फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में टैक्स लग रहा है 20%। इंडियन जो एंटरप्राइजेज है वो इंडिया में, उस पर टैक्स लग रहा है 30%। और यहाँ पे इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज से परचेज किया 40,000 कंप्यूटर्स। कितने कंप्यूटर बेटा? इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज से 40,000 कंप्यूटर्स को परचेज किया एट द रेट ₹7,000 पर कंप्यूटर। क्या? इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज से 40,000 कंप्यूटर्स को परचेज किया एट द रेट 7,000 पर कंप्यूटर। मतलब अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया परचेज की, क्योंकि वो एसोसिएटेड है, तो रियल में क्या पे करेंगे, वो घर की बात है। तो सिंपल सी बात है, बुक्स में ये रिकॉर्ड किया कि 40,000 कंप्यूटर आपने 7,000 में परचेज किए, लेकिन जनरली इसकी जो मार्केट प्राइस है, क्या बेटा? इसकी जो मार्केट प्राइस है, क्या बेटा? मार्केट प्राइस, आर्मलेन प्राइस, वो है दैट इज 5,000 रुपीज पर कंप्यूटर। एलपी इज ए टर्मिनोलॉजी यूज्ड हियर। आप जनरली बोल सकते हो मार्केट में जो प्राइसेस है, मतलब यदि एंटरप्राइजेस यदि कनेक्टेड नहीं होती तो नॉर्मली आप 5,000 पर कंप्यूटर में आप कंप्यूटर परचेज कर सकते थे। लेकिन तुम में से किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर कोई पागल है कि ज्यादा पे करेगा जब रिलेटेड है तो? डाउट आया समझ में? क्या सर जब रिलेटेड है तो 7,000 में क्यों परचेज करेगा ना? वो खुराफात ही है। किसी के दिमाग में आया कि असेजी ने क्या गंदी हरकत की, क्या खुराफाती की? सोचो 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 कि असेजी क्या गंदी हरकत कर रहा है, क्या दिमाग में उसके खुराफाती आ रहा है? उसके दिमाग में आ रहा है कि ये जो कंप्यूटर है इसकी वर्थ 5,000 रुपीज पर कंप्यूटर है, लेकिन ये जानबूझ के उस कंप्यूटर को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करा। और घर की बात है, कौन सा ज्यादा पे करेंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज ही तो है, हमारी एंटरप्राइज ही तो है, हमारा ही तो मैनेजमेंट है, हमारा ही तो कंट्रोल है ना, किसी तरीके से कनेक्टेड है ना। तो इसलिए इंडियन एंटरप्राइज में इंडिया में टैक्स ज्यादा होने की वजह से
इन्होंने क्या किया कि रियल में जो परचेज बनती है वो बनती है 5,000 रुपीज पर कंप्यूटर, लेकिन असेजी जी ने, खुराफाती जी ने इस परचेजेस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया एट द रेट 7,000 रुपीज पर कंप्यूटर। वही समझ में आया? 7,000 रुपीज पर कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया। जिनको अभी भी नहीं आया कोई जल्दी नहीं है, विथ लॉजिक हम बात करेंगे कि असेजी ने क्या खुराफाती की है। समझना बात, असेजी जी ने क्या किया। किसने जी? असेजी ने। सर असेजी ने क्या किया, इसकी एलपी मार्केट प्राइस कितनी बेटा? 5,000 रुपीज पर कंप्यूटर। लेकिन असेजी जी ये अपनी बुक्स में परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं 7,000 रुपीज पर कंप्यूटर। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो असेजी ने पी मतलब प्राइस, परचेज प्राइस क्या की? इंक्रीज कर दी। क्योंकि जो नॉर्मल जो प्राइस है, जो मार्केट जो प्राइस है, जो एएलपी आर्म लेंथ जो प्राइस है, दैट इज 5,000 रुपीज पर कंप्यूटर, इसको अपनी बुक्स में ज्यादा में दिखा रहा है। तो असेजी ने परचेजेस को इंक्रीज करके दिखाया, दैट इज परचेजेस दैट इज 2,000 रुपीज पर कंप्यूटर। तो असेजी ने क्या किया, परचेजेस को 2,000 रुपीज पर कंप्यूटर परचेजेस को इंक्रीज किया। तो परचेज को यदि ज्यादा दिखाया तो परचेजेस किसी पर्सन के लिए क्या होती है सर? एक्सपेंसेस। और यदि आप अपनी बुक्स में एक्सपेंसेस को ज्यादा बताओगे तो आपकी इनकम कम क्या हो जाएगी? इनकम विल बी रिड्यूस्ड। इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और असेजी ने क्या किया? खुराफाती करके टैक्स कम कर लिया। असेजी खुश हो रहा है, असेजी बड़ा हैप्पी हो रहा है, मजा आ गया यार, मैंने टैक्स कम किया, इट्स टाइम टू पार्टी। तो असेजी तो हमेशा यही चाहता है किसी भी तरीके से मैं मैनिपुलेट करूं और मुझे कम से कम टैक्स पे करना पड़े। तो यहाँ पे असेजी गेम नहीं खेल रहा है, इनकम टैक्स के दायरे में रहकर काम नहीं कर रहा, वो टैक्स इवेजन कर रहा है। चोर है वो, बेईमान है वो, लुच्चा है वो, लुच्ची है वो। कुछ बात समझ में आ रही है भैया? इवेजन कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, क्योंकि परचेजेस बनती 5,000 रुपीज पर कंप्यूटर की है, लेकिन डेलिबरेटली जानबूझ के ये असेजी उस परचेजेस को अपनी बुक्स में। और ये डाउट इसलिए हुआ क्योंकि वो एंटरप्राइज जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो एंटरप्राइज के साथ आप क्या हो? एसोसिएटेड। तो यदि आपने एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ यदि आपने ट्रांजैक्शंस की और ट्रांजैक्शंस में आप परचेजेस को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो जिससे कि आपके एक्सपेंसेस कम हो जाए, आपकी इनकम कम हो जाए, तो आपने ये तरीके से क्या किया? टैक्स का इवेजन किया है। तो जैसे ही किसी असेजी ने टैक्स की चोरी की, टैक्स का इवेजन किया, तो इधर डिपार्टमेंट का दिमाग खराब हो गया। वो बोलता है अब नींद आना बंद हो गई। कोई असेजी यदि टैक्स यदि चोरी करता है तो हमारी नींद हो जाती है। तो डिपार्टमेंट के दिमाग में आया कि असेजी ने ये जो चक्रव्यूह रचा है, ये जो टैक्स का इवेजन किया है, इसे हम कैसे रोकें, क्या करें? तो असेजी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिमाग में आइडिया आएगा। तो किसी खुराफाती स्टूडेंट के दिमाग में कुछ आइडिया आया कि असेजी क्या सोचे, ये असेजी ऑफिसर क्या गेम खेलेगा। क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर है, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है, उसका टारगेट क्या होगा? किसी भी तरीके से टैक्स इवेजन ना करे। तो वो क्या करेगा? वो ये बोलेगा भैया आप जो बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो ना बाहर में जाए, क्योंकि भैया आप तो कुछ भी बुक में रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि डाउट है, क्योंकि जिस एंटरप्राइज के साथ आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, राइट? तो इसलिए जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया हम वो प्राइस नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया? हमने बोला कि ये असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? ये एलपी अप्लाई करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि असेजी ने परचेज अपनी बुक्स में दिखाई थी 7,000 रुपीज पर कंप्यूटर, लेकिन इसका जो एएलपी जो बन रहा है, जो मार्केट प्राइस बन रहा है 5,000 रुपीज पर कंप्यूटर है। यदि असेसिंग ऑफिसर आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर यदि एएलपी अप्लाई करता है तो उससे क्या होगा? आपने बुक्स में दिखा रखा है 7,000, लेकिन बनता कितना है? 5,000। तो 2,000 रुपीज पर कंप्यूटर से आपने परचेज प्राइस को कम किया। परचेज को कम करने का मतलब असेसिंग ऑफिसर ने आपके एक्सपेंसेस को कम किया, और यदि एक्सपेंसेस रिड्यूस किए गए तो असेजी की इनकम विल बी इंक्रीज्ड और टैक्स विल बी इंक्रीज्ड। अब असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं अब मजे आ रहे हैं हमें, तुमने किया था टैक्स इवेजन,
तुमने किया था टैक्स इवेजन। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, असेसिंग ऑफिसर ने बोला भैया यदि आप किसी भी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ यदि ट्रांजैक्शंस करोगे तो जो प्राइस अब आपने रिकॉर्ड किए उस प्राइस को नहीं मानेंगे। जिस प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है उस प्राइस को हम नहीं मानते, हम वही प्राइस कंसीडर करेंगे जो एएलपी है। आप तो जानबूझ के 7,000 रुपीज की प्राइस रिकॉर्ड कर ली, हमें नहीं समझ में आता कि आपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया। हम ही देखेंगे उसका एएलपी कितना है, उसका आर्म लेंथ प्राइस कितना है। यदि नॉट एसोसिएटेड अनरिलेटेड के साथ यदि आप ट्रांजैक्शन करते तो 5,000 आता तो हम 5,000 के हिसाब से देखेंगे। तो यदि हम 5,000 के लिए परचेज प्राइस यदि अप्लाई करते हैं तो एक्सपेंसेस कम होते, इनकम इंक्रीज हो जाती है। तो समझ में आया कि क्या प्रोविजन हमने बनाया। हमने ये प्रोविजन बनाया कि जो पर्सन्स जो एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी जिनकी कनेक्शंस इंडिया के बाहर भी होता है, जिनका कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया के बाहर भी होता है, यदि ऐसी एंटरप्राइजेस यदि आपस में जब भी कोई ट्रांजैक्शंस करती है तो ट्रांजैक्शंस की प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकती है जिससे कि इंडिया में इनकम टैक्स कम बने। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर एएलपी के प्रोविजन अप्लाई करके टैक्स को इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर एएलपी के प्रोविजंस अप्लाई करके टैक्स को इंक्रीज कर देता है। दिस इज द सेक्शन 92। समझ में आई बात। नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 2, क्योंकि हो सकता है अभी भी किसी को डाउट हो गया हो सर ये हुआ क्या। ये हुआ कि असेसिंग ने किया टैक्स इवेजन, तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 92 के अंदर एएलपी अप्लाई करके आर्म लेंथ प्राइस के प्रोविजंस को अप्लाई करके इनकम को बढ़ा दिया। इट मींस यू कैन से द प्रोविजन कि यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, पहला पॉइंट क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो, नंबर 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, तो देन असेसिंग ऑफिसर एएलपी के प्रोविजन जब अप्लाई करेगा, यदि एएलपी के प्रोविजन अप्लाई करने की वजह से इंडिया में इनकम इंक्रीज होती है। तो जिनको कुछ डाउट रह गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाले हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 इज there are two enterprises are there, one is a Indian enterprise, another is a foreign enterprises. Both enterprises are associated enterprises, right? और यहाँ पे इंडियन एंटरप्राइज ने अपनी बुक्स में सेल को रिकॉर्ड किया, मतलब ये कि इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज को सेल किया 7,000 मोबाइल्स एट द रेट अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया 8,000 रुपीज पर मोबाइल। लेकिन इसकी जो मार्केट जो प्राइस है, दैट इज यू कैन से जो आर्मलेंथ जो प्राइस है जो एएलपी है, और वो एएलपी कितनी, दैट इज 10,000 रुपीज पर मोबाइल। मतलब ये कि इंडियन एंटरप्राइज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रही है 8,000 पर मोबाइल में मोबाइल सेल किए, लेकिन उसका मार्केट वर्थ 10,000 रुपीज पर मोबाइल है। तो तुम्हें बताना है कि एएलपी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि असेजी जी ने क्या किया जी। तो आपको ये देखना है कि ये जो असेजी है, असेजी ने इस ट्रांजैक्शन के थ्रू क्या किया है जी। मतलब इसका जो मार्केट प्राइस है जो एएलपी है वो 10,000 रुपीज पर मोबाइल है बेटा। कितना बेटा, 10,000 रुपीज पर मोबाइल है ना। लेकिन असेजी ने अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड की कितने में, 8,000 रुपीज पर मोबाइल में। तो तुम मुझे बताओ बेटा कि असेजी ने सेल कम में रिकॉर्ड किया, ज्यादा में रिकॉर्ड की। सर असेजी ने सेल बुक्स में, कोई भी इंसान कम में माल नहीं बेचता, ज्यादा में माल बेच रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो एंटरप्राइजेस क्या है, एसोसिएटेड, तो मैनिपुलेट कर सकता है ना वो, इसलिए। तो इंडियन एंटरप्राइज ने अपनी बुक्स में सेल प्राइस को जो रिकॉर्ड किया
तो सेल प्राइस को कम रिकॉर्ड किया क्योंकि 10,000 एलपी है, 10,000 मार्केट प्राइस है, नॉर्मल प्राइस 10,000 है, 8,000 में बुक किया तो सेल प्राइस को कम रिकॉर्ड किया। सेल प्राइस कम बताने से क्या हुआ, इनकम आपने कम बताई, और इनकम कम बताने से क्या हुआ, असेजी जी ने टैक्सेस इंडिया में कम पे किया। चोर, बेईमान, लुच्चा, लुच्ची, कुछ समझ में आया कि नहीं? टैक्स इवेजन कर रहा है भैया जी, भैया जी टैक्स इवेजन कर रहा है। कौन जी? ये असेजी जी। तो असेजी ने क्या किया यहाँ पे, टैक्स इवेजन। तो सेक्शन 92 ये बोलता है कि यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो नंबर 1, तेज बोलो बेटा, क्या हो पहली रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। नंबर 2, बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, दोनों हैं, है ना सर? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है क्योंकि एक एंटरप्राइज इंडियन है, दूसरी एंटरप्राइज फॉरेन है, और दोनों आपस में क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो देन असेसिंग ऑफिसर ने सोचा हम एएलपी अप्लाई करते हैं, और यदि असेसिंग ऑफिसर यदि एएलपी अप्लाई करता है तो एएलपी अप्लाई करके क्या होगा, सेल प्राइस 10,000 रिकॉर्ड करो, और यदि 10,000 में सेल प्राइस को यदि रिकॉर्ड करेगा तो सेल बढ़ गई, और यदि आप सेल को यदि इंक्रीज करोगे तो इनकम भी क्या होगी, दैट विल बी इंक्रीज, और यदि आप इनकम को यदि इंक्रीज करोगे तो टैक्सेस जो भी होंगे दैट विल बी इंक्रीज। और मैंने क्या कहा था, यदि एएलपी अप्लाई करने की वजह से, यदि एएलपी अप्लाई करने की वजह से यदि इनकम यदि इंक्रीज होती है, टैक्स यदि इंक्रीज होता है, तो एएलपी के जो प्रोविजन हैं will be applicable। और यहाँ पे एलपी के प्रोविजन अप्लाई करके कितना इंक्रीज होगा इनकम, सर 8,000 आपने सेल रिकॉर्ड कर रखी है पर मोबाइल, लेकिन सेल 10,000 रुपीज पर मोबाइल है, तो जो सेल इंक्रीज होगी दैट विल बी ₹2,000 पर मोबाइल से सेल इंक्रीज हो गई, या यू कैन से इनकम इंक्रीज्ड बाई 2,000 रुपीज पर मोबाइल। सर कितने मोबाइल बेचे, 7,000 मोबाइल बेचे, कितना ज्यादा अमाउंट इंक्रीज हो गया। और जो इनकम पर जो टैक्स बनता है वो डिपेंड करेगा कि एसएसजी कौन है। बाय डिफॉल्ट कोई रेट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यदि एसएसजी इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट आपको चेक करनी पड़ेगी। फर्म है तो 30%, कंपनी है तो समझ में आया ना, 30%, 25 अपने बात की थी, कंपनी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि टैक्सेस तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेना स्टेटस के हिसाब से, लेकिन जो इनकम जो इंक्रीज होगी दैट विल बी 2,000 रुपीज पर मोबाइल ऑन द 7,000 मोबाइल्स, इतना इनकम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो नाउ वी कम टू द एग्जांपल नंबर 3। तो इतना इनकम इंक्रीज हो गया। तो थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि एलपी क्या है। जिनको अभी भी नहीं आया तो थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। अब तुम बताना बेटा, टाइम दूंगा मैं तुम्हें, बताना है, भी बड़ा मजा आने वाला है, फिर चेक करूंगा कि तुमने सही बताया गलत बताया, राइट। तो यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल के अंदर अगेन देयर आर टू एंटरप्राइजेज आर देयर, वन इज अ इंडियन एंटरप्राइज, अनदर इज अ फॉरेन एंटरप्राइज, और बोथ एंटरप्राइजेज आर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। और इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज से परचेज किया, परचेज माल खरीदा। इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज से 25,000 टेलीविजन परचेज किया एट द रेट 12,000 रुपीज पर टेलीविजन, और अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, दैट इज अ रिकॉर्ड, मतलब यही तो, क्योंकि रियल में क्या परचेज है आपको थोड़ी पता है, मतलब ये अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है, परचेज दिखा रहा है 12,000 रुपीज पर टीवी, लेकिन जो मार्केट जो प्राइस है, जो आमलेन जो प्राइस है, दैट इज 11,000 रुपीज पर टीवी। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं, सोच के बताओ क्या एलपी अप्लाई होगा या नहीं, क्या एलपी के प्रोविजंस कंसिडर होंगे यहाँ पे, क्या सेक्शन 92 एप्लीकेबल होगा। 30 सेकेंड्स स्टार्ट्स नाउ, जल्दी से। कुछ किया तुम लोगों ने, कुछ तो किया होगा, तो बताओ ना कि एलपी अप्लाई होगा कि नहीं, एलपी अप्लाई होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है जिसकी एलपी 11,000 रुपीज पर टीवी है, लेकिन असेजी ने उसे 12,000 रुपीज पर टीवी में परचेज को रिकॉर्ड किया है। तो असेजी ने क्या किया है,
सर असेजी ने 11,000 रुपीज की परचेज को 12,000 रुपीज पर टीवी दिखाया, तो असेजी ने परचेज ज्यादा दिखाई है। परचेजेस क्या होती है सर? एक्सपेंसेस। तो आपने एक्सपेंसेस को ज्यादा पे दिखाया है, इसका मतलब आपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिया, मतलब इनकम कम कर दी, टैक्स आपने कम कर दिया। और यदि कभी भी यदि असेजी ने किया टैक्स इवेजन, तो डिपार्टमेंट बोलता है मैं एलपी अप्लाई करके इनकम बढ़ा दूंगा। तो जब जब कोई अपराध करता है तो एक फरिश्ता जन्म लेता है, वैसे ही जब यदि असेजी ने किसी भी तरीके से यदि टैक्स इवेजन किया, यदि इंडिया में यदि असेजी ने यदि प्राइसेस को मैनिपुलेट करके यदि इंडिया में टैक्स को यदि रिड्यूस किया, तो असेजिंग ऑफिसर एएलपी अप्लाई करके एएलपी कंसिडर करके, मतलब आप परचेज 12,000 रुपीज पर टीवी दिखा रहे हो, वो परचेज 11,000 रुपीज पर टीवी दिखा के, जनरली प्राइस कितनी है 11,000 रुपीज पर टीवी, तो इसका मतलब 11,000 रुपए की हम परचेज मानेंगे। आपने 12,000 रुपए में रिकॉर्ड किया, तो आपने परचेज ज्यादा दिखाया, तो परचेज कम कर दिया, परचेज कम कर दिया। तो परचेज प्राइस को लेस करके आपका एक्सपेंसेस भी क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। और यदि आपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस किया तो इनकम क्या होगी? दैट इज इंक्रीज, और टैक्स विल बी इंक्रीज्ड। और यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि टैक्स इंक्रीज होता है तो एलपी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। इसको गलती से भी ऐसे याद मत कर लेना सर, जब सर जो प्राइस पे आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया और जो एलपी दोनों में डिफरेंस हो, डिफरेंट प्राइस से इनकम इंक्रीज कर दो, ऐसे नहीं होता। डिफरेंस प्राइस वाला कंसेप्ट मत देखो, आप ये देखो कि दोनों प्राइसेस में डिफरेंस है, एलपी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं। आपको ये याद रखना है कि यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि इनकम इंक्रीज होती है तो एलपी अप्लाई होगा। आया कि नहीं सर? यहां पे एलपी अप्लाई करने की वजह से कितना इनकम इंक्रीज हुआ? कितना इनकम इंक्रीज हुआ सर? यहाँ पे आपने एलपी जब अप्लाई किया तो आपका परचेज कम हुआ, कितने से? दैट इज रुपीज 1,000 रुपीज पर टीवी ऑन 25,000 टीवी, इतना आपका इनकम इंक्रीज हो जाएगा। और इस एप्लीकेबल इनकम, जो भी जितना इनकम इंक्रीज हुआ उस पर जो भी टैक्स एप्लीकेबल है उतना टैक्स आपको कैलकुलेट करना होगा, राइट? So now we come to the example number 4. Example number 4 is there are two enterprises, one is a Indian and another is a foreign enterprise, और both enterprises are associated। और यहाँ पे Indian enterprises ने सेल किया है 5,000 लैपटॉप, so at the rate 6,000 रुपीज पर लैपटॉप, ऐसा उसने अपने अकाउंट्स में बुक्स में रिकॉर्ड किया। लेकिन आर्म लेंथ प्राइस 5,000 रुपीज पर लैपटॉप है। और ये तुम्हें अभी नहीं करना, इसको मैं अभी सॉल्व करके बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि तुम मेरी वीडियोस को टाइमली देख भी रहे हो या नहीं। तो ये वीडियो जहां भी आप देख रहे हो, ऐप पे या यूट्यूब पे, तो कमेंट या चैट बॉक्स में इसका आंसर डेफिनेटली मेंशन करना। मैं देखूंगा कौन सबसे पहले आंसर मेंशन करता है। तो मुझे हर बच्चे का रिप्लाई चाहिए जहां भी आप इस वीडियोस को देख रहे हो। यदि ऐप पे देख रहे हो चिन्मय ट्यूटोरियल्स की, तो वहां पे मेंशन कर देना। और यदि यूट्यूब पे यदि वीडियोस देख रहे हो तो वहां पे भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करना क्या, कि तुम्हें बताना है कि असेजी ने सेल को रिकॉर्ड किया है, 6,000 में, लेकिन आर्मलेंथ प्राइस है 5,000 रुपीज पर लैपटॉप। क्या एलपी अप्लाई होगा या एलपी अप्लाई नहीं होगा? और यदि एलपी अप्लाई नहीं होगा तो आपको रीजंस बता देना कमेंट में क्लियरली। आई विल चेक पर्सनली, हर कमेंट को मैं रीड करूंगा और मैं देखूंगा कौन पहले कर रहा है। दैट इज रिक्वायर्ड टू मी। तो आपको ये बताना है कि एलपी अप्लाई होगा या नहीं होगा। यदि एलपी अप्लाई होगा तो आपको बताना कितनी इनकम इंक्रीज जो होगी, और रीजंस भी देना। और यदि एलपी अप्लाई नहीं होगा तो ओनली रीजंस आएगा। There is one more, that is the example number 5. That is the example number 5 is the Indian enterprises and the foreign enterprises. ये दोनों एंटरप्राइजेस क्या है? एसोसिएटेड। बेटा वीडियो अभी एंड मत कर देना, क्योंकि मैं इसके बाद वापस से पूरे कंसेप्ट को बताऊंगा। इंपॉर्टेंट है, तो कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, लेकिन ये कंटेंट खत्म नहीं हुआ अभी,
दो एंटरप्राइजेज, इंडियन एंड फॉरेन एंटरप्राइजेज, ये दोनों एंटरप्राइजेज एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड तो बाय डिफॉल्ट है, तभी तो सेक्शन 92 अप्लाई हो रहा है, राइट। और यहाँ पे इंडियन एंटरप्राइज ने, यहाँ पे इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज से, यहाँ पे इंडियन एंटरप्राइज ने फॉरेन एंटरप्राइज से परचेज किया क्या, 30,000 मॉनिटर्स, परचेज किया 30,000 मॉनिटर्स एट द रेट 4,000 रुपीज पर मॉनिटर। क्या बेटा, यहाँ पे इंडियन एंटरप्राइज परचेज को रिकॉर्ड कर रही है, 30,000 मॉनिटर्स को परचेज दिखा रही है एट द रेट ₹4,000 पर कंप्यूटर, राइट। मार्केट प्राइस, ये जो जनरल वर्ड है, लॉ में जो वर्ड यूज किया गया दैट इज अ ALP, दैट इज अ रुपीज, इसका जो आमलाइन जो प्राइस है दैट इज अ 5,000 रुपीज पर मॉनिटर। कितना मार्केट जो प्राइस है जो LPA दैट इज अ 5,000, मैं थोड़ा ऊपर और लिख देता हूँ यदि थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा हो बाई चांस, तो यदि ALP जो है दैट इज अ 5,000 रुपीज पर मॉनिटर, तो 5,000 पर मॉनिटर, कितना बेटा 5,000 पर मॉनिटर, ये LPA और आपने अपने बुक्स में जो परचेज प्राइस के रूप में जो रिकॉर्ड किया हुआ है दैट इज 4,000 रुपीज पर मॉनिटर। अब आपको ये बताना है क्या असेसिंग ऑफिसर LP का प्रोविजन अप्लाई कर सकता है, यदि कर सकता है तो बताना है, नहीं कर सकता तो बताना है, आंसर्स आपको देना है यूट्यूब चैनल पे कमेंट में, या ऐप पे तो ऐप पे चैट में आंसर चाहिए टाइमली। वीडियो आते ही मैं चाहता हूं कि तुम लोगों का कमेंट आएगा, और मुझे ये चेक करना है कि सबसे पहले कमेंट कौन देगा, सबसे पहले किसका सही कमेंट आएगा, आई वांट टू चेक आउट, राइट। रेडी एवरीवन, तो अब एक बार हम कंसेप्ट पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था दैट वाज अ सेक्शन 92, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेक्शन जो 92 का जो कंसेप्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग का, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इफ देयर इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वैसे तो आपको ये प्रोविजन माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो गया, क्योंकि हमने जितने भी एग्जांपल लिए, एक इंडियन एंटरप्राइजेज फॉरेन एंटरप्राइजेज, तो यदि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, लेकिन थोड़े टाइम पहले, अब तो काफी टाइम हो गया, एक अमेंड हुआ कि मेनली ये जो सेक्शन 92 ट्रांसफर प्राइसिंग ALP जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, वो ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन अब ये प्रोविजन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन सारी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं, ओनली स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, जो बहुत स्पेसिफाइड है। क्या बेटा, मींस अभी भी आप ये बोल सकते हो कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर प्रोविजन अप्लाई होगा, लेकिन यस अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के साथ कुछ स्पेसिफाइड, नो 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 नो, सारी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये सेक्शन 92 ALP के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। ये जो ALP का जो कंसेप्ट डिजाइन किया गया है, ये मेनली बना है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, और कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी प्रोविजन अप्लाई होता है यदि ये ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, then ALP provisions apply, और ALP provisions भी तभी अप्लाई होंगे यदि ALP अप्लाई करने की वजह से इनकम इंक्रीजेस और टैक्स इंक्रीजेस। इट मीन्स यू कैन से दैट यदि ALP अप्लाई करने की वजह से यदि असेजी की इंडिया में इनकम और टैक्स रिड्यूस्ड होता है तो ALP नॉट अप्लाई। जनरली कुछ बच्चे सेक्शन 92 को कैसे याद करते हैं, डिफरेंस,
और कुछ बच्चे रट्टा मारते थे, कुछ समझना ही नहीं है, इतना छोटा सा वर्ड है बेटा। यदि एएलपी अप्लाई करने की वजह से, यदि एसएसजी की इंडिया में यदि इनकम यदि इंक्रीज होती है, किसकी वजह से? एसएसजी ने क्या किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यदि एएलपी अप्लाई करने की वजह से, कौन अप्लाई करेगा? असेसिंग ऑफिसर। तो यदि असेसिंग ऑफिसर एएलपी यदि अप्लाई करता है और यदि एएलपी अप्लाई करने की वजह से यदि उस असेसी की इंडिया में इनकम यदि इंक्रीज होती है तो एएलपी विल अप्लाई, अदरवाइज एएलपी अप्लाई नहीं होगा। 3 लाइन याद करनी बेटा। नंबर 1, जल्दी मेरे साथ बोलना बेटा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। जल्दी बोलो बेटा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के साथ ये प्रोविजंस ना, सारी डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस की बात नहीं हो रही है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एज वेल एज द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, जो एलपी अप्लाई होगा, यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि इंडिया में यदि इनकम इंक्रीज होती है तो एक बार हम कंपाइलर में देख भी लेते हैं कि क्या प्रोविजन दिया हुआ है। और कंपाइलर यदि आपके पास है तो आप कंपाइलर ओपन करके भी देख सकते हो, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट बिहाइंड प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग, आपको समझ में आ गया? मैं जल्दी से रीड कर देता हूं कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस बनाने के पीछे रीजंस क्या था, क्यों बनाया गया? क्योंकि हर कंट्री में टैक्स का रेट एक नहीं है। क्योंकि ये पॉइंट आने के पीछे जो रीजन था वो था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। एक इंडियन एंटरप्राइजेज है, एक मॉरिशस एंटरप्राइजेज है, एक इंडियन एंटरप्राइजेज है, जापान की एंटरप्राइजेज है, एक इंडियन एंटरप्राइजेज है, एक यूके की एंटरप्राइजेज है। बात समझ में आ रहा है? और हर कंट्री का क्या है, टैक्स रेट अलग है। तो ऐसे केसेस में जो पर्सन इंडिया का होगा वो मैनिपुलेट कर सकता है और इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि इंडिया में वो इनकम कम बताए, और यदि वो इंडिया में इनकम कम बताएगा तो इंडिया में टैक्स कम मिलेगा। तो असेसिंग ऑफिसर की नींदें उड़ी, तो असेसिंग ऑफिसर ने क्या अप्लाई किया? एएलपी अप्लाई किया। ये तो हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब से फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। द एक्सटेंस ऑफ डिफरेंट टैक्स रेट इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफर ए पोटेंशियल इंसेंटिव टू एमएनसीज, जिनका डिफरेंट प्लेसेस में, मतलब एक क्या बेटा, एक इंडियन एंटरप्राइजेज है, एक फॉरेन एंटरप्राइज है। मैं ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रांचेस मतलब 100% कंट्रोल। यदि आपने 30% यदि इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मैनेजमेंट भी है, तो मैनेजमेंट एंटरप्राइज और कोई कनेक्शन होने से आप ब्रांच नहीं बोलते। डबल टैक्सेशन में तो वो आपकी एंटरप्राइज नहीं, यहाँ पे आपकी एंटरप्राइज नहीं है, सेपरेट एंटरप्राइजेस है, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है तो उनकी जो एंटरप्राइजेज है वो हर कंट्री में, और वो आपस में क्या करना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस करना ही पड़ता है। तो दे मैनिपुलेट देयर ट्रांसफर प्राइसेस टू रिकॉग्नाइज लोअर प्रॉफिट इन द कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेट ज्यादा हो। तो जब इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा होगा तो ऐसी एंटरप्राइजेस क्या करेगी, इंडिया में इनकम कम बताएगी, और जब इंडिया में इनकम कम बताएंगे तो इन ऑर्डर टू मॉनिटर दी ट्रांसफर प्राइसेस मे बी गुड्स, मैंने एग्जांपल गुड्स का लिया, सर्विसेज भी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, मे बी मनी लेना हो, मनी देना हो, मतलब जिसका भी अल्टीमेटली इनकम पर इंपैक्ट पड़ता हो। ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 92 एंड सेक्शन 92 टू 92A टू 92F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक बार हम सेक्शन 92 भी रीड कर लेते हैं, ये जो हमने बात की और जनरल इंट्रोडक्शन था। सेक्शन 92 क्या कहता है, जल्दी से इसको पढ़ के हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। वैसे तो हमें समझ में आ गया, मैं सिर्फ एक बार फॉर्मेलिटी कर देता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम किसकी बात हो रही बेटा, फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेनली जब ये सेक्शन 92 इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये मेनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के साथ ही आया था। ये तो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर तो ये एलपी अप्लाई होता था, होता है और होता रहेगा। अब ये प्रोविजन एसडीटी के ऊपर भी अप्लाई होगा। क्या कहता है एसडीटी, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, इनकम टू बी कंप्यूटेड एज पर एएलपी, इनकम अराइजिंग फ्रॉम, क्या लिखा हो बेटा, इनकम अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस शैल बी कंप्यूटेड इन रिगार्ड टू एएलपी
फॉर दिस पर्पज एनी डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंसेस अलोकेशन अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन कॉस्ट, क्योंकि आप जानबूझ के क्या करोगे, जो कॉमन एक्सपेंसेस है इंडिया के अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाओ, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने से इंडिया की इनकम कम हो जाएगी। तो चाहे कोई परचेज सेल की ट्रांजैक्शन हो या अपॉर्चनमेंट ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस हो, तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो प्राइसेस को। तो क्या दिया हुआ है, सेल बी डन एविन रिगार्ड टू द एलपी, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात हो, चाहे वो ना नॉट एवरी डीटी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। बात समझ में आ गई। इन्होंने ये बोला कि यदि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो तो हमेशा इनकम एलपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 और क्लियर करता है, सेक्शन नॉट टू अप्लाई, सेक्शन नॉट टू अप्लाई यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से, यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि इनकम, यदि इंडिया में डिक्रीज होती है, लॉसेज इंक्रीज होते हैं, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नुकसान होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर क्या क्या चाहता है, किसी भी तरीके से असेसी का टैक्स बढ़े, असेसी टैक्स ज्यादा दे, टैक्स ज्यादा मिले। तो यहाँ पे यदि असेसिंग ऑफिसर यदि एलपी यदि अप्लाई करता है और एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि टैक्स कम होता है तो एलपी अप्लाई नहीं होगा। दिस सेक्शन नॉट अप्लाई इन द केसेस वेयर अडॉप्शन ऑफ एलपी reduces the taxable income or increases the loss computed as per books of accounts for a previous year in which, जिस प्रीवियस ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंटर की, उस प्रीवियस ईयर में यदि आपने एलपी अप्लाई किया, क्योंकि एलपी तभी तो अप्लाई होगा जब आईटी या एचडीटी, आईटी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, एचडीटी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंटर करते हो। जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और एचडीटी एंटर करते हो तो हमने बोला असेसिंग ऑफिसर एलपी अप्लाई करेगा। लेकिन यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि इनकम, यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से इनकम क्या होती है, यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि इनकम डिक्रीज होती है तो एलपी अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब यू कैन से इन सिंपल एंड पॉजिटिव लैंग्वेज, एलपी तभी अप्लाई होगा यदि एलपी अप्लाई करने की वजह से यदि इनकम इंक्रीज हो। समझ में आया। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था सेक्शन 92 का बेसिक इंट्रोडक्शन। और जो मैंने क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए दिए हैं, मैं चाहता हूं कि तुम कमेंट और चैट बॉक्स में, और मैं चेक करूंगा कौन सबसे पहले सही आंसर देगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।